इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान। अपरानिक प्रक्षणा स्वाध्याय विलयम श्री काव्यशंकर। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूर्णम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री महासागर जी महाराज की जय। नमोस्तु। आदि कुमार जैन बंड नागपुर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि परम औदारिक शरीर जो होता है वह सप्त कुधातु में रहित होता है, तो महाराज जी फिर उस समय वहां पर क्या होता है? क्या कोई प्रकाशमान दिव्य प्रकाश होता है या पारदर्शी शरीर होता है? परम औदारिक शरीर की परिभाषा पूज्यवर वीर सिंह स्वामी ने श्री धवला जी में मात इतनी ही बनाई है कि उसमें निगोदिया जीवों की परिसातन क्रिया हो जाती, यानी उसमें जीव जंतु नहीं पाए जाते, और जीव जंतु नहीं पाए जाने से उसको सप्त कुधातुओं से रहित कहा। सड़न गलन उस शरीर में होती नहीं। चमड़ी है तो चमड़ी बराबर रहेगी, हड्डी है तो हड्डी बराबर रहेगी, बाल हैं तो बाल भी बराबर रहेंगे। केवल ज्ञान के बाद एक बाल भी झड़ने वाला नहीं है। जहाँ जिस प्रकार के बाल हैं वे बाल बराबर बने रहेंगे। अंदर हड्डी आदि बना रहेगा। मसल्स जो है ये मसल्स भी ज्यों के त्यों बने रहेंगे। कोई मसल ऐसा नहीं कि ये सब मसल गायब हो जाता हो, पुचक जाता हो, स्फटिक के समान पारदर्शी होता है, ऐसा बात नहीं। मात्र निगोदिया जीवों की 12वें गुणस्थान के अंतिम समय में संपूर्ण रूप से निगोदिया जीवों का अभाव हो जाएगा, और उनके अभाव होने से अब शरीर के वो कुधात्मपने से रहित कहा गया है। बस इतना ही वर्णन है। बाकी उसमें किस रूप में उनका रहता है, पारदर्शी तो नहीं है, जैसा अपना है ऐसे ही उनका है। देखने में कुछ भी अंतर नहीं आता, अपनी आंखों से पकड़ में नहीं आएगा कि ये परम औदारिक किस रूप में है। लेकिन किस गुण स्थान में होता है परम औदारिक शरीर? 12वें गुण स्थान के अंतिम समय में समस्त निगोदिया जीव निकल जाते। 13वें गुण स्थान के प्रथम समय से ही परम औदारिक शरीर माना जाता है। महाराज जी, जब औदारिक से परम औदारिक शरीर बनता है तो उस समय अनंत जीवों का घात होता है, तो क्या उस समय उस हिंसा का दोष उन्हें नहीं लगेगा? यह प्रसंग पूज्य वीर सिंह स्वामी महाराज ने 2 बार ये प्रसंग उठाया। एक उपवास के रूप में उठाया कि जब श्रमण उपवास करता है तो शरीर में निगोदिया जीवों वालों को भोजन नहीं मिलता। दूसरा प्रसंग उठाया कि 12वें गुण स्थान में केवल ज्ञान प्राप्त करते समय अनंत जीवों का परिसातन क्रिया होगी, तो क्या उनके हिंसा का दोष नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा वहाँ कुछ जीवों की आराधना करने का भाव नहीं, ये प्रकृति का नेचर है। जैसे हम श्वास लेते हैं तो श्वास के अंदर असंख्यात जीव मरते हैं, हमारे मारने का भाव नहीं है, ना हम मारने के सोच भी नहीं रहे। ये प्रकृति प्रदत्त। अब प्रकृति से जीव मरते हैं, 12वें गुणस्थान में पहुंचते जीव मरेगा ही मरेगा, तो ये तो नेचुरल हुआ प्रकृति के द्वारा। यानी आयु कर्म खत्म होते जीव मरेगा, 12वें गुणस्थान में जीव पहुंचते ही मरेंगे, तो वो नेचुरल प्रकृति प्रदत्त होने से प्रकृति जिन जीवों की आराधना का नियम बनाती है
उसका दोष किसी व्यक्ति के खाते नहीं जाता, क्योंकि प्रकृति को अधिकार है कि वह जीवों को जीने के और मरने की परिधि बनाए। तो 12वें गुणस्थान में उन्होंने बना दी, पर प्रकृति ने बनाया, कोई महाराज ने नहीं बनाया। न महाराज ने भाव किया कि मेरे पर ये सारे निगोदिया जीव मर जाएं, न ये भाव किया कि मेरा परम औदारिक शरीर हो जाए, न ये भाव किया कि मेरे शरीर में से सब कुताते भर जाए। उन्होंने तो अपना ध्यान की विशुद्धि बढ़ाई, और विशुद्धि बढ़ाते ही प्रकृति ने कहा जो इस प्रकार की विशुद्धि बढ़ाएगा, प्रकृति अपने आप उन जीवों की आराधना का। तो उन्होंने कहा ये स्वभाव होने से, प्रकृति प्रदत्त स्वभाव होने से उस साधक को या छपक को इस प्रकार का दोष नहीं आता। प्रश्न उठा करके जवाब दिया है। निर्मला जी जैन बड़ौत, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि हम जल को और अन्न को, सब्जियों को, फल को अग्नि के माध्यम से प्रासुक करते हैं, अग्नि के माध्यम से प्रासुक करते हैं, तो क्या अग्नि अपने आप में स्वयं प्रासुक है क्या? अग्नि कभी स्वयं प्रासुक नहीं होती। अग्नि तो अग्निकाय जीव हैं, दूसरे को प्रासुक करना अग्नि कभी भी प्रासुक नहीं है। अग्नि जल भी जल रही है, नियम से अग्निकाय जीव हैं, और वो उष्ण जाति उनकी योनि है, उसमें जलते हैं, तो अग्नि कभी प्रासुक नहीं होती। आलोक रानू जैन बीर सिब्बा मंदिर दिल्ली, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि नारकियों को अपने आयु कर्म का क्षय का पता चल जाता है क्या 6 महीने पहले? बिल्कुल बराबर, 6 महीने पहले उनका जो कुछ भी व्यवस्थाएं होती हैं वो पता कर सकते हैं। अवध ज्ञान है उनको, वैसे पता चल सकता है। अब वहाँ कोई जैसे देवों में 6 महीने पहले माला मुरझा जाती है, ऐसा नारकियों का 6 महीने पहले क्या व्यवस्था है ये कहीं आगम में देखने में नहीं आ रहा है। देवों का तो बहुत अच्छी व्यवस्था है कि उनके गले की माला मुरझाती वो समझ जाते, लेकिन नारकियों का सिस्टम क्या है कि अब उनके 6 महीने शेष रहे और हर नारकी समझ जाए कि अब मेरी आयु 6 महीने शेष रही है। ऐसा कोई सिस्टम, ऐसी कोई व्यवस्था समझ में देखने में कहीं आ नहीं रही। ना वहाँ माला होती नहीं, कोई संकेत होते नहीं। लेकिन चाहे तो अवध ज्ञान है तो पता करने में तो बाधा नहीं है, लेकिन नियामक रूप से हर देव को पता ही, नारकी को पता ही चल जाए, ऐसा कोई आगम में कोई उल्लेख देखने में नहीं आया। अनु जैन हरपालपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि हमारे यहाँ मंदिरों में बोरिंग के पानी से अभिषेक होता है, कुआं का अभाव है, तो क्या हम बरसात के दिनों में टंकी में पानी रख करके श्री जी का अभिषेक कब तक कर सकते हैं? उन पानी का प्रयोग, वो पानी का साल भर चला सकते हो आप। बिलछानी उसी में डलेगी। इतना अधिक पानी हो कि वो साल भर बिलछानी बन जाए, सबसे बड़ी चीज है बिलछानी का। बहुत सारे लोग इस पानी को इकट्ठा करके प्रयोग करते हैं। सांगानेर में संस्थान में वृत्ति लोग रहते हैं, वो पानी को ऐसे ही टंकी आदि बना करके और उसको सुरक्षित कमरे बंद करके रखते हैं और बिलछानी उसमें डालते जाते हैं। कोई जीव नहीं पड़ता, कोई शलान नहीं होती, कुछ नहीं होता। तो महाराज जी, महाराज के चौके के लिए उस पानी का प्रयोग कर सकते हैं? कर सकते, कोई बाधा नहीं। आदित्य जैन मोरेना MP, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि भोग भूमि में जब दोनों युगल का मरण होता है तो उस मरण के बाद में उनका शरीर कहाँ जाता है? इतने उल्लेख है कि उनका शरीर कपूर के समान बिखर जाता है, और तो कोई उल्लेख है नहीं। विलय को प्राप्त हो जाता है ऐसा। आशीष जैन अहमदाबाद, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, ये बोल रहे हैं कि हमने आपके प्रवचनों को सुनकर के, दान की महिमा को सुनकर के, अपनी हैसियत के हिसाब से सबसे बड़ा दान हमने बिजोलिया जी में भक्तांबर जी का पाठ करके लिया है। तो महाराज जी, मैं पंचविंशति का अध्ययन कर रहा हूँ, तो उसमें अभय दान के बारे में सबसे ज्यादा महत्व दिया है। तो महाराज जी, जो अन्य 3 दान हैं उससे सबसे ज्यादा महत्व अभय दान का है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। आप वही पद्मनंदी पंचविंशति में पढ़िए, जिस दान का वर्णन पढ़ोगे उसी दान की महिमा उन्होंने गाई। जिस दान की महिमा, जिस विषण की चिंता करोगे उसी की सबसे ज्यादा निंदा की। तो दान कोई अच्छा बुरा नहीं होता, जिस समय जिसकी जरूरत हो उस समय वो दान दिया जाता है, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं। नीता गंगवाल, उदयपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि हम लोग अपने घर में बैठ कर के दिन में भक्तांबर जी का पाठ करके
48 दीपक जला सकते हैं क्या? अभी देखो, मैं ऐसा नहीं कह सकता। घरों में अकेले रूप से 48 दीपक जलाने की अनुमति अभी मैं नहीं हूँ। अभी उस समय आप लोगों से जलवाया था कोई एक त्योहार पर, मैं खुद शामिल हुआ था, मैंने खुद मंत्र बोले थे और पूरे भारत में जलाए थे। यानी भक्तांबर यहाँ से पढ़ा जा रहा था मंत्र और पूरे भारत के लिए था, तो उसकी ज्यादा एनर्जी अकेले तुम घर में 48 दीपक जलाने की मैं अनुमति नहीं दे सकता, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट, कोई भी तुम्हारे ऊपर दुष्प्रभाव पड़ जाएगा। क्योंकि मेरी दृष्टि से 48 दीपकों के साथ जो मंत्र बोले जाते, बहुत पावर शक्ति होती है, बहुत एनर्जी डेवलप होती है। आप अकेले परिवार के लोग सहन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये रिस्क आप खुद लीजिए, मैं अनुमति नहीं दे सकता। श्रीमती अनीता जैन, हिसार, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि अगर सम्यक दर्शन एक बार हो गया और उसके बाद छूट गया और वो किसी गति का बंद हो गया, तो क्या हम देवायु में जाएंगे? जा सकते, क्योंकि निशील वृत्तिष्ठाम सर्वेषु, सम्यक दर्शन से रहित भी देव पर्याय में जाते हैं, जा सकते। हेमंत कल्पना जैन, ग्वालियर, मध्य प्रदेश, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि एक इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय के जीव नियम से सम्मूर्छन होते हैं, तो फिर ये कोरोना जीव को जो रासायनिक पद्धति के माध्यम से लेबोरेटरी में उत्पन्न किया जा रहा है, तो ये जैन सिद्धांत से विरोध नहीं आएगा इसका? नहीं, कोई विरोध नहीं। योनि स्थान तैयार किया गया, जीव को थोड़ी तैयार किया गया। योनि स्थान तैयार किया जा सकता है, वातावरण तैयार किया जा सकता है। वातावरण परखमन नली में तैयार करके बच्चे को पैदा कर लेते हैं कि नहीं, भेड़ बकरियों को भी उत्पन्न करते हैं कि नहीं, तो इसमें कोई आगम से कोई दोष नहीं है। दूसरी बात, अभी यही निर्णय नहीं हो पा रहा है कि वायरस जीव है या पौधगलिक रासायनिक रिएक्शन है। रेणु जैन साह, जजाबर, जिला बूंदी, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी आपने मंदिर जाने की विधि बताई कि सुबह मंदिर जाना चाहिए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। महाराज जी शाम को मंदिर जाएं तो क्या लेके जाएं? देखो, आगम के अनुसार व्यवस्था तो ये है, तीनों टाइम हमारे यहाँ एक साथ व्यवस्था की। शाम के भोजन के पहले 4 साढ़े 4 बजे जैसे प्रातःकाल भोजन मंदिर जाते हैं, वैसे ही आगम में मंदिर की व्यवस्था की। अभिषेक पूजन करके सुबह भोजन के पहले और शाम को भोजन के पहले, आगम में तो एक समान विधि कही गई, कोई अंतर नहीं है। रही बात आपकी व्यवस्थाओं की, आपकी स्थितियों की, तो आज वर्तमान की अपेक्षा से संध्या काल का अर्थ रात्रि में जाते हैं अक्सर कर, शाम को तो कोई जाता नहीं, भोजन के बाद जाते हैं रात में, तो कुछ भी लेके नहीं जाना चाहिए। वो वंदना आगम के अनुसार विधिवत ना होकर के एक औपचारिक शिष्टाचार, एक अपने भगवान की स्मृति नाम लेने के लिए की जाती है, तो उसमें कुछ ले जाने की जरूरत नहीं। फिर भी तुम्हारे लिए चाहिए है, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, तो द्रव्य लेके मत जाना, धन लेके जाना, गुल्लक में डाल देना। हाँ, खाली हाथ नहीं जाते तो गुल्लक में डाल दो, बस खत्म। और ओम ह्रीम बोल करके नहीं डालने की जरूरत नहीं है, कोई डाल दिया ठीक है। वात्सल्य जैन सागर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि हम गृहस्थ आश्रम में रह करके जो संसार के कार्य करते हैं या परमार्थ के कार्य करते हैं, तो उनके लिए हम मुहूर्त कैसे देखें? कोई सरल तरीका आप बता दें तो उस कार्य को हम लोग शुरू कर सकें। सामान्य रूप से जो मुहूर्त हैं वो तो देख के जानना ही पड़ेगा, वो तो तुम्हें देखना आना ही चाहिए। अधिकतम सबसे छोटा सा मुहूर्त है चौघड़िया। एक चौघड़िया एक ऐसा मुहूर्त है जो एक सामान्य रूप से होता है। 8 खाने होते हैं, 8 दिन के 8 रात के, 16 भागों में बांट दिया जाता है। 1.5 पौने 2 घंटे के बीच का समय होता है, अलग अलग ऋतु के, उसको देख करके सामान चलते हैं। बाकी मुहूर्त का तो एक पुराण है, शास्त्र है, उसका अध्ययन तो होना ही चाहिए। राजेंद्र कुमार जैन, छाबड़ा, नांदेड़, महाराष्ट्र, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि जब कोई कमेटी के माध्यम से शास्त्र दान हम लोग करते हैं,
तो कमेटी एक कपड़े में बंद जनमाणी जी को दे देती है और हम लोग गुरुओं को भेंट कर देते हैं। और महाराज जी शास्त्र दान के लिए तो हमें तो ऐसा करना चाहिए कि जो मुनिराज के उपयोग के शास्त्र हैं वो दान करें। तो महाराज जी दोनों में अंतर क्या और दोनों में पुण्य क्या बराबर मिलेगा? कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। उपयोग का शास्त्र है वो देते हैं तो अति श्रेष्ठ है। सामान देने के लिए ग्वाले ने कोई उपयोगी शास्त्र नहीं दिया था, जो उसको मिला था वही साथ दे दिया था। कोई ये पूछ के नहीं दिया था महाराज जी आपका उपयोगी हो तो दूं। उसके बाद जो उसको खोए में मिला था वही साथ महाराज को भेंट कर दिया था, उसका पुण्य बनता। तो देने वाले का जो भाव है उस भावना से वो दे देता है, बराबर वो पुण्य का अधिकारी है। अब महाराज ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा ये मैटर तुम्हारा नहीं है। तुमने तो एक भावना कर लिया कि मैं गुरु को साथ देता हूं, और गुरु निरंतर कोई ना कोई शास्त्र तो पढ़ते ही रहते हैं। अब भले तुम्हारा शास्त्र नहीं पढ़े, तुम्हारी किताब नहीं पढ़े, तुमने दी, लेकिन उस संबंध में कोई ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो वो आपको बराबर स्वाध्याय दान शास्त्र दान का पुण्य रखता है, लगना चाहिए। दीपा जैन व्यापार गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि वर्तमान में एक व्हाट्सएप चल रहा है और उसमें ये कहा जा रहा है कि भगवान राम का जन्म और उनकी ससुराल नेपाल में था। तो महाराज जी जैन आगम के अनुसार क्या भारत का विस्तार इतना बड़ा हो सकता है? इस संबंध में बहुत बार चर्चाएं हुई, वर्षों से सैकड़ों वर्षों से ये प्रसंग चल रहा है। नेपाल का प्रसंग कई बार आता है। ये तो निश्चित है कि नेपाल भारत में ही था। नेपाल है, बर्मा है, ये सब भारत के अंश थे। भारत छोटा मोटा नहीं था, भारत का बहुत बड़ा विस्तार था। नेपाल से भी आगे चीन की सीमाएं भारत में थी, धीरे धीरे वो चली। अभी देख लीजिए ना, सन 1947 में लाहौर भारत में था। लाहौर के अंदर जैन मंदिर था, जैन प्रेस था, नेमीचंद जी दिगंबर जैन श्रावक थे, वहां से भाग छपते थे सारे भारत। जैसे आज भारतीय ज्ञानपीठ से भाग साथ छपते ना, ऐसे लाहौर से साथ छपते थे। नेमीचंद जी जैन लाहौर में थे और उनके यहाँ प्रेस था, और उन लाहौर के नेमीचंद प्रेस से छपा हुआ एक भाग मुझे सलूमर के एक पुस्तकालय में मिला। सलूमर गया तो वहाँ के जो साहित्य भंडार था उसमें लाहौर यानी पाकिस्तान की छपा हुआ, उसको पाकिस्तान नहीं था, भारत ही लिखा था, कुछ नहीं लिखा था, सीधा लाहौर जिला लिखा था जो लिखा जाता है। तो पाकिस्तान अपने सामने विदेश हुआ। आज पाकिस्तान के सारे नियम विदेश के लागू होते, सारा विदेश नियम का। पाकिस्तान का कोई भी सचिव नहीं हो तो विदेश सचिव, विदेशी। तो आज वो विदेश हो गया, कल भारत था। पूरे भारत में वंदे मातरम कहते थे। तो इसी प्रकार भारत का विस्तार बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा। धीरे धीरे करके बढ़ता गया, अतिक्रमण करते गए, लोग छीनते गए। तो ये इसलिए भारत में मानने में तो कोई बाधा नहीं है। रही बात रामचंद्र जी से संबंध में, ये इतिहास का विषय है, खोज का विषय है, इसके संबंध में कोई एक निर्णय कहना उचित नहीं होगा। ब्रह्मचारी कमलेश जैन भूंदरी केकड़ी गुरु नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि क्या हम लोग सामूहिक सामायिक कर सकते हैं क्या? कैसे सामूहिक सामायिक कर सकते हैं क्या? सामूहिक सामायिक करने में क्या बात है? क्योंकि कई बार उस सामूहिक सामायिक में पाठ आदि होते हैं, चर्चाएं चलने लगती हैं, तो उसमें कोई दोष नहीं। देखो वो अपनी प्लानिंग करना चाहिए। सबकी यदि सामूहिक सामायिक की है तो पाठ भी सामूहिक होगा, सबकी एक साथ सामायिक खत्म होगी। हम लोगों ने वर्षों सामूहिक सामायिक की आचार्य के सामने। पहले हमारे संघ में छोटा सा संघ था, हम लोग बहुत छोटे से 12-13 साधु थे कुल मिलाकर, मुनि महाराज कोई थे नहीं, सब एक साथ सामूहिक सामायिक होती थी। नैनागढ़ में सब एक मंदिर, छोटे से मंदिर में आचार्य से ऐसे तखत पे बैठते थे, हम लोग नीचे पट्टे लगाकर बैठ जाते थे, चिटाई पे बैठ जाते थे। सब सामूहिक सामायिक कहते आचार्य के साथ। और ये सामूहिक सामायिक चलती रही, वर्षों तक चली। ईसरी में सामूहिक सामायिक होती थी। दोपहर की सामायिक ऊपर हाल में आचार्य बैठा करते थे। हम लोग सब मुनि हो गए थे उस समय, तो बहुत सारे मुनि थे, मुनि महाराज तिलक शुलक सब लोग ऊपर, जो ईसरी के अंदर आश्रम है, आश्रम में ऊपर एक बड़ा हाल है। अच्छा, उस हाल के अंदर सारे साधु एक साथ सामायिक करते थे। सुबह की
शाम की, सब ऊपर छत पे रहते थे। तो सामूहिक सामयिक करने में कोई बाधा नहीं, बहुत अच्छा होता है। थोड़ा बहुत प्रमाद आना हो अकेले में तो नहीं होता, सबके सामने थोड़ा अकड़ के बैठता है व्यक्ति, अकेले में थोड़ा बहुत ये श्रावक के अपेक्षा से पूछ रहे हैं, जैसे प्रदूषण में सामूहिक करवा दें, करते ना सब। मैं कह रहा हूँ सामूहिक कोई बाधा नहीं है। प्रतिक्रमण भी जब हम लोग सामूहिक कर रहे हैं, सामूहिक प्रतिक्रमण होता था, आचार्य जी के साथ बैठकर सब सामूहिक प्रतिक्रमण करते थे। अब संख्या बढ़ने लगी तो फिर थोड़े थोड़े कम हो जाते हैं, तो ऐसा मानना चाहिए। तो आप लोगों को सामूहिक प्रतिक्रमण, सामूहिक सामयिक करने में कोई बाधा नहीं। सामूहिक पाठ करने में मन लगता है, सब लोगों के सामने बैठने से अच्छा लगता है। पूरे परिवार के साथ, परिवार नहीं मिले तो जो आसपास के साधर्मी हैं उनके साथ कर सकते हैं। 10 लाख क्षण पर्व आ रहे हैं, सब लोग अपना सामूहिक पर ध्यान रखना, घर से बाहर नहीं अभी, हाँ घर में, लेकिन वो सोशल डिस्टेंस घर में ही बैठे तो सब दूर दूर बना करके बैठे, ऐसा होता। मयंक जैन, लखनऊ। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, हमने 18 जुलाई की प्रवचन में सुना आपकी कि हम लोग हर कुछ अपने बड़ों के ऊपर सौंप देते हैं, बड़ों से मांगते हैं, बड़ों से कुछ नहीं मांगना चाहिए। महाराज जी, हमने ऐसे किया, हमारे ऊपर विपत्ति आई और हमने बड़ों को कुछ नहीं मांगा और दूसरे दिन वो विपत्ति हमारी अपने आप समाप्त हो गई। महाराज जी, आपके प्रवचनों में के माध्यम से, शंकर समाधान के माध्यम से ऐसे बहुत सारे अतिशय मेरे जीवन में घटे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो कैसे बताऊं महाराज जी? देखो क्या होता है, हम लोग प्रवचनों में कहते हैं, कोई मन से तो कहते नहीं, जिनवाणी में कहीं ना कहीं लिखा है, और हमारी श्रद्धा जिनवाणी के ऊपर अटूट है, अटूट है। मैं तो हमेशा जिन आचार्यों को पढ़ता हूँ, कुंद कुंद की मूल परंपरा को समझता हूँ कि वो सत्य महावृत्ति थे। उन्होंने कुछ ना कुछ समझा है, जाना है, पाया है प्रभायमान होकर। तो हम तो प्रैक्टिकल करने की अपेक्षा उसी को सत्य मानते हैं। आज्ञा सिद्धम तो तदग्राह्यम नान्यथा वादनो जना, आज्ञा है बस, और क्या बात हो गई। और जो कह रहा हूं मैं अपने विश्वास पे कहता हूं, तो मुझे तो जो लिखा है वैसा होता है, और मैं विश्वास से कहता हूं, और जो मेरा भक्त विश्वास से मान लेता है तो उसकी भी फतेह हो जाती। और जो बट परंतु टूक पूक करता रहता है वो बेहतर है, टुन टुन बजाते रहे। क्या करें, जो श्रद्धा करते हैं, विश्वास करते हैं, आज देखो सबसे लाभ हो रहा है। कितने कार्य, कितने प्रवचनों में भी जो बात होती कहीं ना कहीं से आधार है, उसमें दम है। हम क्यों तुमसे कहेंगे, कहने में कहीं ना कहीं कोई रास्ता मिलता है तो परिणाम आता है कि इतनी अच्छी चीज मिली है। ये लोग तो खोज नहीं पाएंगे, ये लोग तो समझ नहीं पाएंगे, हमने खोज लिया है, चलो सबको बांट देता हूं, जिसको मिल जाएगा तो लाभ हो जाएगा। अब कितने अतिशय हैं, आप खुद अपनी डायरी लिख लेना और खुद ही उसको लिख लेना, महाराज के प्रवचनों के अतिशय करके आप खुद एक किताब छाप देना, अपना राइटर स्वयं बन जाना और लिख देना कि महाराज ने एक दिन प्रवचन में ये कहा, उसका मेरे जीवन में ये घटित हुआ, उन्होंने ये कहा, मेरे ब्याही जी को ये हुआ, उन्होंने ये हाँ सही बात है। जो भी जिसके जीवन में जो घटना सुनी, आप लोग जो सुन रहे हैं ना महाराज जी जो बोल रहे हैं, आप जिसके जीवन में शांति धारा के माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से, शंकर समाधान के माध्यम से जो परिवर्तन आता है, आप लोग उस परिवर्तन को कमेटी के व्हाट्सएप में भेज सकते हैं नंबर में, या फिर आप स्वयं अपने एक डायरी में नोट करके, और जब यहाँ दर्शन करने आए तो हम किन्हीं भी महाराज को दे सकते हैं। आप इसके संबंध में दो तीन प्रकार से आप अपना करें। पहला बात, आपको जीवन में जितने घटे हैं, किस क्वालिटी से घटा, प्रवचन की बात मानने से घटा, जिज्ञासा से घटा, शांति धारा से घटा, भक्तांबर से घटा, वो एक करेक्शन कीजिए। दूसरा, आप अपने मित्रों में, दोस्तों में, समाज में कोई संस्मरण आपको मिले वो इकट्ठा कर लीजिए, और साल भर में जितने आपका पुलंदा इकट्ठा हो जाए उसके 2-3 तरीके। जैसे अभी महाराज ने व्हाट्सएप पढ़ाया, आजकल व्हाट्सएप बहुत चलता, मैं तो देखता नहीं हूँ ज़्यादा, मुझे तो व्हाट्सएप के माध्यम से कुछ भेजना मत, मैं देखता नहीं, क्योंकि मेरा व्हाट्सएप पे विश्वास नहीं। कमेटी से व्हाट्सएप एक सबसे बड़ी बेईमान चीज है, जो चाहे जो निकाल दे, कुछ भरे, कुछ दिन के बाद चिंता मत करना, इस पर बहुत बड़ा कानून बनने वाला है। और ये जो अद्वैतवाद जो व्हाट्सएप में जिस चाय के प्रति जो चाय डाल देते हैं, जिस चाय के प्रति उछाल दो, कुछ भी डाल दो व्हाट्सएप, किसी के प्रति भी कोर्ट केस होने वाला है।
और बहुत जल्दी इस पे ऊपर लोग इसको वार्षिकों के ऊपर जो यदवा तदवा आ रहे हैं, समाज के लोग चाहें चेत सकते हैं, कोर्ट केस कर सकते हैं और बाकायदा कोर्ट केस करेंगे तो ऐसे अनर्गल पे बंद है। इसलिए मैं तो देखता नहीं ज़्यादा। इसलिए आप लोगों का सबसे तरीका है जो भी आपका मीडिया हो, और सबसे बड़ी चीज़ है साल भर के सारे संस्मरण इकट्ठे करो। आपके यहाँ मैगजीन होती है उसमें निकाल दो, नहीं तो एक छोटी सी किताब छपा दो, खत्म बात हो गई। और उस पर लिख दो कि फलाने के कार्यों से, फलाने स्थितियों से ये थे, पर सही लिखना, झूठे नहीं लिखना। मैं नाम पते के लिखना, जिसके साथ हुआ है उससे गवाही लेके लिखना, एफिडेविट लेके लिखना, उससे लिखवा के लेना कि हाँ भाई मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं लिखित में देता हूँ। तो आप इसका संकलन कर सकते हैं। इन्हीं संकलनों से आगे लोगों के विश्वास बढ़ते हैं, लोग इसका अनुकरण करते हैं। कोर्ट के लिए हुए निर्णय कई बार आगे आगे बहुत फायदेमंद होते हैं। तो ये आप कर सकते हो। मेरा काम तो बताना है, आगे आपका काम है उसका क्या करना है। प्रचार करना आपका काम है। आप प्रचार करोगे तो आपको जनवाणी के प्रचार का पुण्य लगेगा। महाराज तो अपनी बात करते नहीं है, महाराज तो समाज की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं। तो धर्म में लाभ किसको हुआ? आपको हुआ। वो लाभ आप बताओगे इसको तो दूसरा उसका लाभ लेगा, तीसरा लेगा, वो चेन जुड़ती जाएगी और सभी को धर्म का लाभ होगा और धर्म का प्रभावना बढ़ती जाएगी। प्रभात जैन, बड़तला यादगार, सहारनपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये कह रहे हैं कि मुनि श्री ब्रह्म सागर महाराज जी ने जो 6 ढाला लिखी है उसमें उन्होंने पहले देव को, फिर गुरु को, फिर शास्त्र को नमस्कार किया है, जबकि क्रम है देव शास्त्र गुरु। महाराज जी चल सकता है क्या ये? अब ये विवक्षाएं कहलाती हैं लेखक की। लेखक ने जिस विवक्षा के होते हैं, कई लोग देवसाद गुरु को नमस्कार नहीं, 6 ढालाकार ने लिख दिया, वीतराग विज्ञान शिव स्वरूप स्वीकार, नमो त्रियोग समार के। तो ये लेखक की विवक्षाएं कहलाती हैं, उसकी श्रद्धा, उसकी अभिव्यक्ति, ये हो जाता है। डॉक्टर मगन जैन, आष्टा, मध्य प्रदेश। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि मोक्ष में सम्यक्त्व, केवल ज्ञान, केवल दर्शन और सिद्धत्व, इन 4 भावों का क्षय नहीं होता है, क्यों? भावों का तो कभी क्षय होता ही नहीं। जो स्वभाव भाव होते हैं, 2 प्रकार के भाव होते हैं। एक विभाव भाव होता है, राग द्वेष औदैक आदि भाव। जो क्षयक भाव हैं वो तो आत्मा के स्वभाव हैं, वो तो कर्म के क्षय से प्रकट हुए हैं। वो तो त्रिकालिक भाव, कोई ना कोई भाव तो होंगे। इसलिए इनको भाव न कह करके स्वभाव होने से, और ये स्वभाव विभाव रूप में थे तो विभाव का भाव हो गया, स्वभाव प्रकट हो गया। इसलिए ऐसा मानना चाहिए। परम पूज्य निर्यापक्षमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के पवित्र पावन चरणों में जनवाणी चैनल और सुधा कलश चैनल के माध्यम से देख रहे देश विदेश के सभी श्रावक श्रावकों की ओर से कोटिशः नमोस्तु 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 गुरुवर। महाराज श्री आपके आशीर्वाद से विभिन्न क्षेत्रों पर जो योजनाएं चल रही है, भक्तगण आगे बढ़ बढ़कर और पूरी भक्ति भाव के साथ अपनी चंचल लक्ष्मी का सदुपयोग कर रहे हैं। आज चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी के लिए भक्तांबर विधान की घोषणा हुई है। स्वर्गीय राजकुमार जी बड़जात्या की पुण्य तिथि के अवसर पर 17 नवंबर को श्रीमती वंदना बड़जात्या एवं समस्त बड़जात्या परिवार तलमंडी कोटा 51,000 रुपए की राशि, श्री दर्शन जैन, डॉक्टर मिथिलेश जैन, अमिता जैन, राम दुलारे बाबा नगर, मारवाड़ी, शांति नगर, नागपुर विधानसभा के जन्मदिवस पर इनने भी 51,000 रुपए की राशि से भक्तांबर विधान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। श्रीमती उर्मिला जैन, कमल जैन, अमित, रोहित, आरुषि, रितिका, अनुभूति, अमिता जैन, कमल जैन, 7 पुष्पकला सोसाइटी, कॉलोनी, थाने ईस्ट की ओर से भी भक्तांबर विधान की घोषणा की गई। और तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर एक भक्तांबर विधान अजित कुमार जी शाह, वंदना, सर्वार्थ सिद्धि शाह, पेठण, जिला औरंगाबाद की ओर से। और स्वर्ण दान के लिए जो कि बड़े बाबा की बेदी में सोने का काम हो रहा है, उसके लिए श्री दिलीप रेणु जैन, कोलकाता 11,000 रुपए की राशि। श्रीमती पुष्पा जैन, मुन्ना लाल जैन, सोनू स्वप्निल भेड़ा वाले दमोह 5100 रुपए। श्री विनेश पारस, पूनम, आयुषी, कामिया जैन सपरिवार हापुड़ उत्तर प्रदेश 5,000 रुपए की राशि। और
चातुर्मास में जो भक्ति कलश की स्थापना यहाँ चल रही है, उसमें एक भक्ति कलश आज आद्य जैन दुगेरिया के 6वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में श्री जम्बू कुमार जी सुमन दुगेरिया मोड़क वाले दादा बड़ी कोटा, गौरव जैन परियुल जैन दुगेरिया कोटा निवासी स्वीडन प्रवासी, उनकी ओर से एक भक्ति कलश की स्थापना की गई है 1,11,000 रुपए की राशि से। आप सभी के दान और पुण्य की अनुमोदना सहस्त्रकूट जिनालय के लिए हथियावत गौरव ऋषभ कुमार, कैलाश देवी, दीपिका, जिया, अध्यात्म जैन, खांदू कॉलोनी, बांसवाड़ा, सहस्त्रकूट जिनालय में एक प्रतिमा विराजमान करने का आपने सौभाग्य प्राप्त किया है। और कल निर्वाण लाडू मोक्ष सप्तमी पार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक दिवस है और तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर ये मोक्ष कल्याणक बहुत ही धूमधाम के साथ परम पूज्य श्री के सत्संग सानिध्य में यहाँ मनाएंगे हम लोग। तो उसके लिए निर्वाण लाडू के लिए जिन लोगों ने आज अपनी स्वीकृति दी है, 21,000 रुपए की राशि ज्ञान प्रकाश जैन, रजनी जी, षष्ठी, नेहा, अलक, अरिहंत, स्वाति, शोभित, अर्थव जैन कानपुर, 11,000 रुपए की राशि सिंगई विजय कुमार, विनोद कुमार, किरण, नितिन, समस्त सिंगई लागोन परिवार ललितपुर, 11,000 रुपए की राशि प्रवीण कुमार, अनंत, उषा देवी, ऋषभ जैन, राजाखेड़ा धौलपुर, 11,000 रुपए की राशि पद्मावती, कांतिलाल, अनिता, अनिल जैन, मीत, उर्वी तलवाड़ा, 11,000 रुपए की राशि नरेंद्र सिंगई, उषा सिंगई एवं समस्त परिवार भोपाल, 11,000 रुपए राकेश जैन, रेखा, आदित्य, आर्यन जैन बेंगलोर, 11,000 रुपए अरुण, सरोज, अंकुर, सोनम, समाईरा सूरत, 11,000 रुपए संजय कुमार जैन, क्षमा जैन, शुक्ति जैन, दिव्यांशु पल्लवपुरम मेरठ, 11,000 रुपए अलका जैन, दरपति स्वर्गीय प्रदीप जी जैन मुंबई, 11,000 रुपए प्रमोद, विमला, अंकित, रिदान, शिवानी अलीगंज लखनऊ, 11,000 रुपए डॉक्टर सुनील, डॉक्टर त्रिशला, हर्षित यशी जैन जयपुर, 11,000 रुपए श्रीमती सुशीला दोषी, मनीषा प्रेरणा जैन अजमेर, 11,000 रुपए की राशि जिनेन्द्र कुमार जैन, पुत्र विमल चंद जी जैन, शशि नरेश, श्रेयांश सिद्धार्थ जयपुर शिरोही, सुभी यश प्रदीप अलका जैन ने भी 11,000 रुपए की राशि की घोषणा की। खारघर नवी मुंबई से विपिन कुमार, सुरक्षा, नितिन, नेहा, गौरव, ईवी, ईशान जैन ने भी 11,000 रुपए की राशि निर्वाण लाडू के लिए घोषणा की है। आप सभी की दान और पुण्य की अनुमोदना। देखो सुने सुरेश जी, निर्वाण लाडू जो लोग जिस भावना से भेज रहे हैं वो तो यहाँ आ नहीं पा रहे, पर उनका लाडू बराबर अलग थाली में हो और उनके सामने बैनर लगा रहे उनका एक कागज का कि ये फलाने की तरफ से कम वो अपना लाडू और उसी थाली के नीचे एक प्लेट लटकती हुई हो। सुने इधर सुने, एक फ्लेक्स निकाल लेना और वो लगा करके उसको, क्योंकि बहुत बड़ी श्रद्धा है ये, मैं कह रहा हूँ ना, साक्षात लाडू की बोली लेना और एक परोक्ष रूप में लेने का भाव कर रहा है, तो बराबर उसकी थाली हो, थाली के आगे उसका एक कागज से कंप्यूटर से निकाल लेना जी, उसका नाम हो और बाकायदा उसका लाइव में उसको दिखना चाहिए, उसको ऐसा महसूस हो कि मेरा लाडू भगवान पारसनाथ की केवल ज्ञान स्थली पर पारसनाथ के चरणों में चढ़ रहा है। जय हो। एक बहुत अच्छी सुंदर व्यवस्था बनाओ जिससे कि सब लोग अपने लाडू को देख सके, उसमें ही उनको आनंद की खुशी होगी कि हे प्रभु मैं तो नहीं आ पाया लेकिन मेरा भक्ति आपके चरणों तक पहुंच गई। यहाँ इस ढंग से व्यवस्था बनाए कि सबके लाडू लेकर के बैठ जाए लोग, और जितने लोग अंदर हैं वो उन लोगों के लाडू लेकर के बैठेंगे। अभी आप बाद में व्यवस्था कर लेना जी। और एक निर्वाण लाडू 11,000 रुपए की राशि से गुणमाला गीसी देवी सेठी, सुधा अजय सोगानी, पिंकी गिरीश गंगवाल इंदौर की ओर से भी स्वीकृति मिली है। आप सभी के दान और पुण्य की अनुमोदना। महाराज श्री आज की पहली जिज्ञासा है श्रीमती रेखा जैन बाबरिया रामगंज मंडी की ओर से। नमोस्तु महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान दोनों ही समस्त वस्तुओं को प्रकाशित करते हैं, तो इन दोनों में क्या अंतर है? श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान दोनों ही समस्त वस्तुओं को प्रकाशित करते हैं। नहीं करते। शुद्ध ज्ञान कहाँ प्रकाशित करता है? शुद्ध ज्ञान का पदार्थ तक गति ही नहीं। शुद्ध ज्ञान से कोई पदार्थ नहीं जाना जाता, पदार्थ की विशेषता जानते। पदार्थ को इसलिए तो मति पूर्वकम श्रुतम, मति ज्ञान डॉक्टर पदार्थ को देखता है, मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ में विशेषता देखता है। शुद्ध ज्ञान की गति पदार्थ तक नहीं है, डायरेक्ट वो पदार्थ को नहीं जान सकता, वो तो जाने हुए में जानता है। और केवल ज्ञान पदार्थ को सारे जानता है, डायरेक्ट जानता है, इसलिए केवल दर्शन है, शुद्ध दर्शन नहीं होता। शुद्ध ज्ञान तो है, दर्शन नहीं है, क्योंकि वो वस्तु से संबंध
वस्तु का सन्निकर्ष करते ही नहीं। वस्तु मति ज्ञान जानता है, वस्तु अवध ज्ञान जानता है, और उसके जाने हुए में से विशेष, जैसे एक मान लीजिए घड़ी है, आप एक किताब है शास्त्र जी, अब मति ज्ञान जान लिया इसने कि ये है, ये इस प्रकार से। अब शुद्ध ज्ञान क्या करेगा, इसमें ये किताब किसकी है, इसका नाम क्या है, इसमें विषय क्या है, ये जो विशेषता को लेके जानता है, ये शुद्ध ज्ञान जानता है। इसलिए शुद्ध ज्ञान ज्ञेय के साथ डायरेक्ट संबंध नहीं रखता, इसलिए शुद्ध ज्ञान बहुत छोटा है, केवल ज्ञान बहुत विशाल है, जो पदार्थ से भी संबंध रखता है, पदार्थ की विशेषता से भी संबंध रखता है। और बंधुओं, आप सभी के लिए मैं सूचना दे रहा हूं, कल सुबह आप सभी लोग ठीक 8:25 पर टीवी पे बैठ जाएंगे और विनय पाठ से लेके और स्वस्ति मंगल पाठ तक आप लोग सब कंप्लीट करके बैठे रहें। जैसे ही परम पूज्य श्री के सत्संग सानिध्य में हम यहाँ से सीधी पूजा प्रारंभ करेंगे, तो आप लोग पूजा में अर्घ महाराज श्री के साथ साथ चढ़ाते रहेंगे। उसके पहले की पूजा आप कर लें, देव साध गुरु की पूजा, विनय पाठ, स्वस्ति पाठ, ये सब आप पहले से करके तैयार रखें। ठीक 8:25 पर यहाँ सीधी मोक्ष सप्तमी की पूजा होगी भगवान पारसनाथ की, और एक मुकुट सप्तमी की, पहले मुकुट सप्तमी की कर लेंगे, फिर पारसनाथ की पूजा करेंगे। मुकुट सप्तमी की पहली बार सब लोगों को पूजा का एक अवसर मिलेगा। सब लोग पूछते हैं कि मुकुट सप्तमी के दिन क्या करना, तो मुकुट सप्तमी की एक पूजा कराएंगे। तो जितने लोग मुकुट सप्तमी पूजा कल करेंगे, बच्चियां, सब बच्चियों को टीवी के सामने बैठालना है, और मुकुट सप्तमी की बाकायदा अष्टदव से पूजा होगी। और मुकुट सप्तमी के संबंध में हमने कहा था कि इतनी छोटी बच्चियों से मत कराना जिनको रात निकालना उपवास की मुश्किल हो जाए। और मुकुट सप्तमी सब कर सकते हैं, नर नारी पुरुष महिला बूढ़े ठेड़े ठाणे सब कर सकते हैं, कोई ऐसे नहीं है बच्चों को करना चाहिए। मुकुट सप्तमी की बहुत अच्छी कहानी है, वो तो 2 बालिकाओं ने की थी, उसका फल उन्होंने यही बताया कि दोनों बालिकाओं को बाद में जाकर के मुनि बनकर मोक्ष गए, समाधि प्राप्त की। तो वहां कोई ऐसा कोई वर्णन नहीं आया कि जो संसार की बच्चियों को करना चाहिए, वहां तो फल मोक्ष बताया। इसलिए मुकुट सप्तमी का उपवास जो करना चाहें सब करें, पुरुष करें, विवाहित करें, वृद्ध करें, जितने लोग श्रावक हैं सब अपनी शक्ति प्रमाण करें, पर इतनी छोटी बच्चियों को जबरदस्ती मत कराना कि वो कुछ समझती ही ना हो, और उनको पूजा के सामने सबको बैठालना। कल मुकुट सप्तमी की पहली बार पूजा की जाएगी। मात उपवास करते हैं उस दिन, पूजा तो कोई करते ही नहीं सामान्य, तो मुकुट सप्तमी की पूजा होगी, फिर पारसनाथ भगवान की पूजा होगी, और फिर निर्वाण लाडू चढ़ेगा, फिर आगे कार्यक्रम प्रवचन आदि जो होंगे वो आपको देखें। अगली जिज्ञासा है नीलम जैन की ओर से। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री तत्वार्थ सूत्र में आया है मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कसाय योग बंध के हेतु है, और द्रव्य संग्रह जी में यही 5 भाव आश्रव के कारण बताए हैं, तो क्या ये एक ही है? कैसे? तत्वार्थ सूत्र में तो आया है मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कसाय योग बंध के हेतु हैं, और द्रव्य संग्रह में यही 5 भाव आश्रव के कारण बताए हैं। कोई बात नहीं, बंध और आश्रव को दोनों को एक विवक्षित है। जो आश्रव के कारण है वो बंध के कारण है, जो बंध के कारण है वो आश्रव के कारण। कारण में कार्य का उपचार करके ऐसा कथन किया गया, कोई दोष नहीं, क्योंकि दोनों एक समयवर्ती कार्य है। अगली जिज्ञासा है प्रेमचंद जी सेठी भीलवाड़ा की ओर से। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी, जैसे पंच कल्याणक में आहार के समय देवताओं के द्वारा धन्य दाता धन्य पात्र जय घोष होता है, तो क्या यह जय घोष मुनिराज के आहार के समय भी बोल सकते हैं क्या? खूब आराम से बोलो, दोनों को बहुत धन्य दाता धन्य पात्र, दोनों के लिए कोई बाधा नहीं, बोल सकते हैं। निर्वाण लाडू के लिए और यही नहीं, कोई आहार दान दे रहा है तब भी बोल सकते हो, शास्त्र दान दे रहा है तो भी बोल सकते हो, अभय दान दे रहा है तो कोई भी बोल सकते हो, कोई भी दान देता है, दान में सब में बोलते हो धन्य दाता धन्य पात्र। निर्वाण लाडू के लिए 2 नाम मेरे पास हो रहे हैं। 11,000 रुपए की राशि से कैलाश जी सुशीला देवी आसाम, और 11,000 रुपए की राशि से अजमेर सोनी जी वर्मा। क्या ये वर्मा ही है क्या? हाँ, तो उनकी ओर से भी सुबह यहाँ निर्वाण लाडू चढ़ाने की उनकी स्वीकृति मिली है। आपके दान और पुण्य की अनुमोदना। अगली जिज्ञासा श्री महेंद्र जी छाबड़ा जयपुर। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर,
यदि कोई सम्यक दृष्टि जीव, कोई सम्यक दृष्टि अगर अपात्र को दान देता है तो उसका क्या फल होता है? हमारे यहाँ दो पात्र है, अपात्र, कुपात्र और सत्पात्र। अपात्र को दान देने से पुण्य बंद होता है, सांसारिक वैभव की प्राप्ति होती है। अपात्र में कौन आते हैं? पशु, भिखारी, दुखी जन, ये सब अपात्र कहलाते हैं, जिनका धर्म से कोई संबंध नहीं है। धर्म के प्रति ना तो वे धर्म के समर्थक हैं और ना वे धर्म के विरोधी हैं। वो तो एक मान सामान अपने कर्मों से दुखी हैं। तो अपात्र हमारे यहाँ उसे कहा जाता है। कुपात्र उसे कहते हैं जो सत धर्म के विरोधी होते हैं, मिथ्या धर्म के सब प्रचारक होते हैं, अहिंसा के विरोधी, हिंसा के समर्थक हैं। तो जो असत्य का समर्थन करे, असत्य मार्ग का, मिथ्या मार्ग का संचालन करें और सम्यक मार्ग का विरोध करें, वे कुपात्र कहलाते हैं। तो कुपात्र को दान देने के लिए तो स्पष्ट मना किया। कुपात्र को दान देना सांप को दूध पिलाने के समान है, क्योंकि वो तुम्हारा दूध पी करके तुम्हें काटेगा। मिथ्या धर्म को, मिथ्या संगति, मिथ्या विचार, मिथ्या आचार, खोटे देव, खोटे साध, खोटे गुरु, इन सब के लिए करता है। तो उनको तुम दोगे तो वो तुम्हारे धर्म का विरोध करेंगे। तो जो सत धर्म है उसका विरोध करने वाले कुपात्र को नहीं देना चाहिए। रही बात जो अपात्र, जिनको कोई लेना देना नहीं, क्या धर्म क्या अधर्म, वो तो बेचारे कर्म के मारे हैं। तो कर्म के जो मारे हैं, जिन्हें हमारे लिए कहा है क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, जो दुखी लोग हैं उनको कृपा दृष्टि से दान देने में बराबर सांसारिक पुण्यबंध होता है। सांसारिक है ना, संसार का वैभव, और संसार की तरफ ले जाने वाला नहीं। संसार में ऐसा वैभव प्राप्त होगा जो तुम्हारे लिए मोक्ष मार्ग में कार्यकारी होगा, ऐसा मानो। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से ऑनलाइन। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। रमेश गदिया गांधीधाम। गुरुवर आपने आज कहा कि मन के अनुकूल कोई भी चीज हो, उस दिन जैसे मौसम हो, आपका स्वास्थ्य हो, या कोई भी आपके मन के अनुकूल, चारों तरफ से आपके अनुकूलता हो, उस दिन वो पाप का कार्य नहीं करना। जैसे आपने उदाहरण दिया कि बारिश हो गई बहुत और उस दिन पकौड़ी नहीं खाना, तो गुरुवर फिर क्या हम 48 डिग्री टेम्परेचर में पकौड़ी खाएंगे? क्योंकि जब मौसम होगा तभी तो हम वो चीज खाएंगे, नहीं तो क्या 48 डिग्री में खाएंगे? क्योंकि हम तो ग्रस्त हैं। तो ये कैसे संभव है गुरुवर, बताने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कितने दिनों में खाएंगे? वो कह रहे हैं कि 48 डिग्री में पकौड़ी खाएंगे क्या हम? आज सुबह आपने गर्मी में खाएंगे क्या? खाने नहीं ना, वहां प्रसंग देखो, प्रसंग क्या चल रहा था, रागादि भाव, राग की घृत क्या 48 डिग्री में तुम खाओगे नहीं, मेरा उद्देश्य छोड़ा ना। बरसात के दिनों में मैं नहीं खाने दूंगा, गर्मी के दिनों में तुम नहीं खाओगे, अपने आप छूट जाएगा, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। गदिया जी थोड़ा वजन कम करना, तुम्हारा और कम हो जाएगा, क्योंकि 48 में तुम खाओगे नहीं। और अभी मैं खाने नहीं दूंगा, अच्छा है जितनी तली चीजें छूट जाए उतना ही अच्छा है। राग की बात थी कि हमेशा हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक राग को कम करना है, और वो कैसे कम करें? भगवान की बात थी, भगवान का स्वरूप है कि भगवान उन वस्तुओं को भी छोड़ दिया जो पुण्य के उदय से मिली थी। तो हमने कहा था कि कोई ना कोई एक वस्तु, जैसे तुमने पर्व का दिन आया, पर्व के दिन आया, हम क्या छोड़ें? तो जिसके ऐसी चीज छोड़ो जिसके बिना तुम रह नहीं सको, जो इतना राग हो जिसके बिना रह नहीं सको। आज 14 से सबसे ज्यादा किसके बिना नहीं रह सकते? एक बार व्यक्ति से कहा, मैंने भाई तू किसके बिना नहीं रह सकता, वो छोड़ देना। तो बोले मम्मी पापा को छोड़ दे, बोले महाराज उसके बिना तो मैं रह जाता हूँ। पत्नी को छोड़ दे, बोले महाराज उसके बिना भी मैं बहुत दिन रह जाता हूँ। परिवार को बोले उसके बिना भी रह जाता हूँ। सब करते करते मैंने कि मोबाइल, बोले मैंने इसके बिना नहीं रहता। तो मैंने कि बस तू अष्टमी 14 को मोबाइल का त्याग कर दे, यही तेरा सबसे बड़ा त्याग है। और आज के समय तो सारे त्यागों में सबसे बड़ा त्याग कौन सा है? मोबाइल। 100 बड़े बड़े त्याग लोग कर देंगे, और जिसने कह दिया कि मैं अष्टमी 14 पर्व के दिन ना मोबाइल देखूंगा, ना मोबाइल सुनूंगा, ना सुनाऊंगा, आज के युग में बहुत बड़ा त्यागी हो गया। अष्टमी 14 24 घंटे मोबाइल का त्याग,
बहुत बड़ी चीज है। तो कहने का पर्याय था कि राग की गृहता कम करने की बात की थी। अब तुम्हारे मन नहीं माने, हमारे जबरदस्ती करने से त्याग दो, और रात में तुम्हें बार बार आए तो नहीं कह रहा, वो तो प्रसंग समझो। मैं प्रसंग बता रहा था कि सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी पुण्य से उबता है, पुण्य से थकता है, पुण्य से घबराता है। जैसे चक्रवर्ती आदि इतना सारा वैभव पुण्य से घबरा गए। पाप के उदय से तो दुनिया घबराता है, अशुभ कर्म के उदय से तो सब व्यक्ति घबरा जाते हैं, लेकिन पुण्य कर्म के उदय से घबराए। देखो मैंने कितना बढ़िया उदाहरण दिया था। ये तो सब घबराते, महाराज हम बहुत घबराए, परेशान हो गए महाराज, हम तो क्या करें, कुछ भी पैसे नहीं है, गरीबी गरीबी। लेकिन अमीरी से कौन घबराया? महाराज क्या करें, इतना पैसा आ रहा है, जिसे छुओ वो सोना हो रहा है। महाराज मैं तो घबरा गया इससे। तो अमीरी से घबराता है वो भगवान हो बन जाता है, वो भगवान होता है। और जो गरीबी से घबराता है वो सामान्य संसारी प्राणी होता है, दुनिया। भाव प्रसंग चलो, कितना बढ़िया भाव था, पूरे प्रसंग का भाव देखो गदिया जी। क्यों वो नसीराबाद का गुजरात पहुंच गए, लेकिन नसीराबाद का कचौड़ा अभी तक गया नहीं। जय हो। यानी ये बात आ गई कि पकौड़ी महाराज ने अभी छुड़ाई, ऐसे मौके में सावन के महीने में। मार कोई बात नहीं, जितना बनता है उतना करना। कुल मिलाकर के राग की गृहता हमें कम करना है, और राग जितना कम होता जाता है, क्योंकि द्वेष तो अपना छूट जाता बहुत बार। द्वेष से तो अपन घृणा कर लेते, द्वेष तो अपन पसंद करते नहीं है, लेकिन राग को हमें बहुत अच्छा लगता है। यदि कोई हमसे राग करता हो तो आज तक किसी को ये बोला नहीं, ये व्यक्ति मुझे बहुत चाहता है। राग से आकुलता हो जाए, चाहत से आकुलता हो जाए, पुण्य से घबराहट होने लग जाए, तो वह भगवान बनने के निकट पहुंच जाता है। ये भाव था। पकौड़ी नहीं छुड़ाई हमने, वो तो उदाहरण दिया था। निर्वाण लाडू के लिए मेरे पास बहुत सारे नाम हो रहे हैं। हवी भगवती लाल जी जैन तलवाड़ा की ओर से 11,000 रुपए की राशि। शशि प्रभा जी जैन गुवाहाटी की ओर से भी 11,000 रुपए का निर्वाण लाडू। शीला जी विनोद जी जैन मुजफ्फरनगर 11,000 रुपए। सारसमल जी कमला देवी पदम भावना अतिशय तथांशी जैन जयपुर की ओर से भी 11,000 रुपए की राशि से निर्वाण लाडू चढ़ाने की घोषणा की गई है। आप सभी के दान और पुण्य की अनुमोदना। महाराज श्री एक जिज्ञासा, ये श्रीमती डोली जैन टीकमगढ़ की ओर से। नमोस्तु गुरुवर, मुकुट सप्तमी का व्रत करते हैं, लेकिन कोरोना हो जाने के कारण तबीयत खराब हो गई थी। अब रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है, लेकिन अभी भी दवाई लेनी पड़ रही है। इस बार व्रत नहीं करें तो कोई परेशानी तो नहीं होगी? क्या प्रायश्चित ले सकते हैं? अपना स्वास्थ्य देखकर करें, शक्ति को देखकर करें, कोई बात नहीं। मजबूरी हो तो आगे बढ़ाया जा सकता है। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से ऑनलाइन। मेरे पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में सुरेंद्र जैन सहारनपुर परिवार का बारंबार नमन, नमोस्तु नमोस्तु। हे पूज्य गुरुदेव, आपके चरणों में निवेदन है कि जो आगामी 5 अगस्त को अयोध्या जी में श्री राम मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है, इस हेतु अनेक स्थानों से, अनेक पवित्र नदियों से पावन जल एवं अनेक स्थानों से पावन मिट्टी वहां पर पहुंचाई जा रही है। इसी संदर्भ में हमारे शाश्वत तीर्थ क्षेत्र श्री सम्मेद शिखर जी से भी वहां की पावन माटी श्री अयोध्या जी पहुंचाई जाएगी। तो मेरा आपके चरणों में निवेदन है कि वैसे तो हमारे लिए पहले से ही भगवान श्री आदिनाथ जी एवं अन्य तीर्थंकरों के कल्याणक वहां पर होते आए हैं, वह माटी, वह भूमि हमारे लिए अति वंदनीय थी। तो क्या अब जैसे सम्मेद शिखर जी की पावन माटी वहां पर पहुंच जाएगी, तो क्या इसका महत्व, अयोध्या जी का महत्व हमारे लिए और अधिक बढ़ जाएगा? यही आपके चरणों में निवेदन, क्या होता है, समय समय पर हर व्यक्ति का एक बदलता है। पहली बात तो अयोध्या जैनियों का एक महान क्षेत्र है ही, सभी तीर्थंकर जन्म लेते हैं। और रामचंद्र जी एक ऐसे सर्वोदयी आदर्श हुए हैं, सर्वोदयी आदर्श। मात्र एक ही व्यक्तित्व ऐसा हुआ रामचंद्र जी का जिसके भारतीय दर्शनकारों ने, हर दर्शनकार ने स्वीकार किया। 24 तीर्थंकरों को सभी दर्शनकारों ने स्वीकार किया नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी सभी दर्शनकारों ने स्वीकार किया, कोई नहीं। लेकिन रामचंद्र जी का एक ऐसा व्यक्तित्व था कि हर भारतीय दर्शनकारों ने स्वीकार किया। तो रामचंद्र जी एक सर्वोदयी, एक आदर्श,
कि उच्च सिंहासन पर बैठने वाला महान व्यक्तित्व था और आज भी उनके प्रति हर भारतीय दर्शनकार उनको आदर्श मानता है। इन्हीं भावनाओं को लेकर हो सकता है कमेटी वालों ने, क्योंकि अब बताते हैं कि यह कार्य सरकार के द्वारा भी हो रहा है, पूरी जानकारी मुझे विस्तृत नहीं है, ऐसा सुना है। तो अब इसके लिए सम्मेश शिखर एक बहुत पवित्र चीज है, बहुत महान चीज है। तो वहां जाकर के इनकी स्थापना कर रहे, तो एक सांप्रदायिक सौहार्द का एक महत्व है। और सांप्रदायिक सौहार्द की जो बात बनती है, आज के प्रजातंत्र के युग में सांप्रदायिक सौहार्द को ज्यादा स्थान दिया जाता है, ज्यादा महत्व दिया जाता है। वाकई के लिए वहाँ अयोध्या के महत्व के ऊपर में, क्योंकि वहाँ स्थापित होने के बाद किस रूप में, और ये भी बताते हैं कि जो यहाँ पर इस मंदिर की स्थिति है, खुदाई के अंदर जैन मूर्तियां रखनी थी, अर्थात उस प्रांगण के एरिया में कहीं ना कहीं जैन मंदिर पहले रहा है, जैन मूर्तियां रखनी। लेकिन जैनी तो क्या होता है, कोई चीज का दावा तो करता नहीं। जैनी तो ये कहता है जो गया सो गया, आगे अपन दूसरा बना लेंगे। तो इस अपेक्षा से अब ये सब बातें श्रद्धा की, समय की हैं। इसको किस रूप में कैसे लिया जाए, ये अपना अपना दृष्टिकोण है। 11,000 रुपए की राशि से निर्वाण लाडू चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त किया भारत भूषण जी जैन, कोशी कला मथुरा की ओर से। आपके भी दान और पुण्य की अनुमोदना। अगली जिज्ञासा है इंदौर से हेमलता जी पांड्या की ओर से। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि 14वें गुण स्थान में शरीर तो है, फिर वहां शरीर नाम कर्म का उदय नहीं कहा, ऐसा किस कारण से है? समाधान कीजिए। क्योंकि शरीर होना अलग चीज है, शरीर नाम कर्म होना है। 13वें गुण स्थान में शरीर नाम कर्म की विच्युति हो जाती है, उदय विच्युति है। तो अब अपने मरने के बाद भी शरीर तो पड़ा ही रहता है, शरीर नाम कर्म खत्म हो जाता है। 14वें स्थान में उतनी देर के लिए शरीर नाम कर्म नहीं रहता, बहुत छोटा समय है। मात्र लघु ह्रस्व अक्षर आ ई उ री, बस छोटा, छोटी, छोटा उ, ली, री, ली, छोटी री, छोटी ली, ये 5 ह्रस्व अक्षर में उच्चारण करने में जितना समय लगता है इतना सकाल है। बोला कितना, आ ई उ री, बस खत्म। इतने काल में 85 प्रकृतियों का क्षय हो जाता है। इतने काल में चौथा शुक्ल ध्यान हो जाता है, इतने काल में। लेकिन काल बहुत छोटा है, और वो भी हमें तो उच्चारण करने में टाइम लग रहा है। गंधर्व परमेष्ठी जिनकी तीव्र गति है, उनके मुख से आ ई उ री, बस इन 5 अक्षर प्रमाणता है। तो है ये अब एक नियोग है, नियत है। 11,000 रुपए की राशि से एक निर्वाण लाडू श्री रमेश चंद जी, रवि मनोज कुमार जी, मोनू ओडेर परिवार, सीमेंट, जैन सीमेंट, अशोक नगर की ओर से भी स्वीकृति प्राप्त हुई है। आपके भी पुण्य की अनुमोदना। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। गुरुदेव, मैं वैभव सूरत से पूरे संघ को त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि कृत्रिम चौथालय और अकृत्रिम चौथालय में क्या अंतर होता है? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु। कृत्रिम चैत्यालय मनुष्य अपनी श्रद्धा भक्ति से, अपने उपार्जित किए हुए धन से अपनी इच्छा अनुसार बनाता है। अकृत्रिम चैत्यालय अनादिकाल से बने, किसी के बनाए हुए नहीं है। वे नियत मापदंड वाले होते। नियत 500 धनुष की मूर्ति है तो 500 धनुष के होते। वहाँ सब कुछ नियत है, यहाँ नियत नहीं है। 1 अंगुल की भी मूर्ति होती है, 50 फुट की भी मूर्ति होती है, 100 फुट की भी मूर्ति होती है, 52 गजा, तो लोग 52 गजा है। तो श्रद्धा, भक्त अपनी श्रद्धा से, अपनी शक्ति प्रमाण वहाँ स्थान निश्चित होता है। यहाँ जहाँ कहीं कॉलोनी कटी, ठाकुर जी बैठाल दिए, जहाँ चाहे वहाँ भक्त के अनुसार मंदिर बनते हैं यहाँ, और वहाँ मंदिर भक्त के अनुसार नहीं बनते, वहाँ फिक्स हैं। तो ये अब कृत्रिम होते हैं, कभी नष्ट नहीं होते, रत्नमयी होते हैं, अन्य सीमेंट आदि से नहीं बनते। मूर्तियों का एक बहुत सुंदर रूप होता है, तो है। लेकिन अतिशय और जो चमत्कार है वो भक्तों के द्वारा बनाए हुए मंदिरों में ही होता है। परम पूज्य आध्यात्मिक संत तीर्थ उद्धारक मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के आशीर्वाद से देश भर में अनेक तीर्थों का निर्माण चल रहा है,
और भक्तों द्वारा इन तीर्थों में निरंतर अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग किया जा रहा है। महानुभाव, अस्य क्षेत्र श्री दर्शनोदय तीर्थ थुवोंजी, जिला अशोकनगर, मध्य प्रदेश में परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से सहस्त्रकूट जिनालय का भव्य और विशाल रूप निर्माण किया जा रहा है। इसमें 1008 प्रतिमाएं विराजमान होंगी, जिसमें 1,25,000 रुपए की राशि आप 5 वर्ष में भेंट कर सकेंगे। साथ ही 40 प्रतिमाएं 41 इंची अवगाहना की होंगी, जो 5 कलश की राशि के साथ आप भेंट कर सकेंगे, जिसमें आपके पूरे परिवार के नाम प्रतिमा पर प्रतिष्ठा के समय आ सकेंगे। महानुभाव, जिन्हें भी सहस्त्रकूट में प्रतिमा विराजमान कराना है, वे अपने नाम यहाँ तपोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी के नंबर पर भेज सकते हैं। आज भी अनेक भक्तों ने इस हेतु अपने नाम प्रेषित किए हैं। श्री विमल कुमार, श्रीमती चंदा, जिनेन्द्र कुमार, प्रिंसी, चिंकी मार्केटिंग, अथाई खेड़ा परिवार, श्रीमती किरण जैन, धर्मपत्नी पीसी जैन, दीपक ज्योति, विमल, विकास नगर कानपुर ने श्रीमती सुषमा, प्रवीण कुमार, ओडेर परिवार, सोमिल सेल्स, श्री विमल कुमार, संजीव कुमार, श्रीमती अनामिका, अनुष्का, अमन जैन, राजेंद्र प्रेस परिवार, श्रीमती सुशीला जैन की स्मृति में दिलीप, समता, सरल, सेजल, अशोका गार्डन भोपाल ने, साथ ही श्री जिनेन्द्र कुमार मोदी गुना, जो कि परम पूज्य गुरुदेव के परम भक्त हैं, अपने जन्म दिवस के अवसर पर सहस्त्रकूट में एक प्रतिमा विराजमान कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है। जिन्हें भी यह सौभाग्य प्राप्त करना हो, वह अपने नाम तपोदय तीर्थ के नंबर पर भेज सकते हैं। तपोदय तीर्थ में भी सहस्त्रकूट की स्थापना पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से की जा रही है। यहाँ भी आप अपने नाम प्रेषित कर सकते हैं। आइए अगली जिज्ञासा पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु अर्पित करते हुए, मैं प्रेगनेंसी की अवस्था में यदि कोई सुहाग दशमी का उपवास करने में सक्षम नहीं हूं और उसका 8वां उपवास चल रहा है, तो उस उपवास अगले साल 8वें उपवास के रूप में कर सकते हैं, या ये हमारे आगे बढ़ा देना चाहिए? क्योंकि जिस परिस्थिति में आप हैं, इस परिस्थिति में डॉक्टर आपको मंजूरी शायद नहीं देगा। आप आगे बढ़ा दें, कोई आपको दोष नहीं लगेगा। अगली जिज्ञासा दीपिका जी, अजमेर। नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, जो आप हमेशा शास्त्रों में आता है कि कर्मोक्षय का लक्ष्य होना चाहिए, तो अपन जो दुख को या जो कोई भी अपने दुख हैं उनके नाश के लिए प्रार्थना करते हैं, तो इन दोनों में अंतर होता है, कर्मक्षय और दुखक्षय? 2 प्रकार के भाव होते हैं। एक दुख होता है असाता वेदनी कर्म को असहनीय होने के कारण से, क्योंकि यदि हमारे ऊपर दुख आएगा तो हम धर्म ध्यान नहीं कर पाएंगे। इस दृष्टि से लेकर के यदि हम दुखों का क्षय करने की बात करते हैं तो दोनों एक ही कोटि में आएगा। बस अभिप्राय होना चाहिए, आप कर्म का या दुख का क्षय क्यों करना चाहते हैं, कारण क्या है। दुखों का इसलिए करना चाहते हैं कि आपको संसार बढ़ाना है, संसार में वृद्धि करना है, तो फिर वो गलत हो जाएगा। दुख क्षय कहो चाहे कर्मों का क्षय कहो, दृष्टि होना चाहिए कि धर्म ध्यान। यदि मेरे जीवन में दुख आएगा, असाता का उदय आएगा, तो हम कैसे धर्म ध्यान करेंगे। भाव आएगा कि भाई हमारे जीवन में शरीर में व्याधि आ जाएगी, तो हम भगवान का अभिषेक, पूजन, सामायिक स्वाध्याय कैसे कर सकेंगे, साधुओं को आहार कैसे दे सकेंगे। भाव आता है कि भाई हमारे ऊपर यदि कोई आर्थिक समस्या रहेगी, तो हम दान आदि, मंदिर आदि कैसे बना सकेंगे। हमारे ऊपर और भी यदि हमारी पारिवारिक परेशानी रहेंगी, तो हम धर्म ध्यान नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार का भाव करके यदि धर्म लक्ष्य में है, तो दुखों का क्षय और कर्मों के क्षय में कोई अंतर नहीं है। यदि लक्ष्य यदि बदल गया है, तो फिर दुख अलग चीज है, सांसारिक दुख, और कर्मों का क्षय भिन्न चीज है। इसलिए हमारे यहाँ ये कहा, दुखों को, दोनों बातें कहीं भक्ति हूँ, दुखों को कम्मोख हो बोझ लाओ, यानी दुखों का क्षय हो, कर्मों का भी क्षय हो, ऐसा मानो जाए। निर्वाण लाडू के लिए बहुत सारी घोषणाएं और अभी मेरे पास आई हुई है।
श्री प्रकाश चंद जी हेमाजी अजमेरा गोंदिया महाराष्ट्र की ओर से 11,000 रुपए का निर्वाण लाडू, शशांक जी अंशुल जी जिनीशा जैन नोएडा की ओर से 11,000 रुपए, मैत्रिक के जन्मदिवस के अवसर पर मनोज प्रियंका जैन दिल्ली की ओर से 11,000 रुपए, संगीता जैन कुमार हार्दिक शाह अहमदाबाद की ओर से 11,000 रुपए, मनीष कुमार शशिकांत शाह निमिषा बेन किंजन जैन अहमदाबाद की ओर से भी 11,000 रुपए निर्वाण लाडू के लिए घोषणा की गई है। आप सभी के दान पुण्य की अनुमोदना। अगली जिज्ञासा है महाराज श्री अजमेर से अशोक जी शुरलाया की ओर से। महाराज श्री नमोस्तु, अतिशय क्षेत्र केशवराय पाटन में जब उपसर्ग हुआ था तब भगवान के पैर से दूध की धारा निकली थी। महाराज जी वह दूध की धारा होगी, वो दूध की धारा खून की भी हो सकती है क्या? क्योंकि तीर्थंकर के खून का रंग दूध के समान सफेद होता है। केशवराय पाटन में भगवान की दूध की धारा निकली थी, तो क्या वो की माने या दूध की माने? नहीं, कोई धारा नहीं मानी जाए, एक सामान्य प्रसंग कहलाते हैं। अब इसके संबंध में किस रूप में कैसा हुआ, हमारे यहाँ इन शास्त्रों में इन संबंध में कोई चर्चा नहीं। शुद्ध जल से शांति धारा होती है, शांति धारा शुद्ध जल से ही होना चाहिए। धारा नहीं महाराज जी, जब अतिशय हुआ था वहां तो पांव में से दूध की धारा निकली थी। वो दुर्घटना है, कोई देवता आदियों के माध्यम से कोई दुर्घटना घटी गई है, उसको मार्ग नहीं मानना चाहिए। महाराज श्री आलोक जी जैन दिल्ली की जिज्ञासा है, मोक्ष सप्तमी को मुकुट सप्तमी क्यों कहते हैं? दोनों अलग अलग। मोक्ष सप्तमी तो भगवान पारसनाथ से संबंध रखने वाली है, मुकुट सप्तमी एक अलग कथा है। दो कन्याएं, जो एक का नाम, बड़ी का नाम मुकुट कुछ ऐसा था, मुकुट, दो नाम मिलते हैं, मुकुट सिकरी और विधि सिकरी। तो इस प्रकार से मुकुट की बड़ी बहन का नाम था तो मुकुट सप्तमी नाम से प्रसिद्ध हो गई। जैसे कि सुगंधदशमी है, सुगंधा का था तो सुगंधा से सुगंधदशमी हो गई। तो अब सुगंधा उसका नाम था, दुर्गंधा जो भी था तो उसका दुर्गंधा था, बाद में सुगंधा बदल सुगंधदशमी हो गई। कई चीजें किसी नाम से प्रसिद्ध हो जाती। तो जिस दो कन्याओं ने किया था उसमें बड़ी कन्या का नाम मुकुट सिकरी था, इसलिए मुकुट सप्तमी घटना। दोनों की पूजा अलग है, दोनों का मंत्र अलग है, दोनों की आराधना अलग है, दोनों का पर्पस अलग है। वे दोनों एक दिन पड़ गए इसलिए मान लिया। पारसनाथ से पहले की मुकुट सप्तमी, मोक्ष सप्तमी तो जब बनी जब पारसनाथ मोक्ष गए, लेकिन मुकुट सप्तमी तो पारसनाथ के पहले से थी। इसलिए ये मानो कि पारसनाथ ने मोक्ष प्राप्त किया मुकुट सप्तमी को, ऐसा मान सकते हैं। श्री दिलीप कुमार जी सरिता जी पांड्या की ओर से भी 11,000 रुपए की राशि से निर्वाण लाडू की घोषणा की गई है। सभी के दान और पुण्य की अनुमोदना। अगली जिज्ञासा ऑनलाइन ऑडियो के माध्यम से। परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, वैश्विक महामारी कोरोना से अब तक अछूती रही बिजोलिया, जो 4 महीने से जो ये बहुत लंबी बीमारी चल रही है, अब तक बिजोलिया में कोई केस नहीं आया था, लेकिन आज बिजोलिया के एक जैन परिवार के लड़के को कोरोना पीड़ित हो गया था। अब महाराज जी, न केवल पूरे बिजोलिया वासियों को परंतु पूरे भारतवर्ष के जो भी श्रावक श्राविकाएं आपके भक्त हैं, उन सबको ये चिंता है कि साधु संघ जो बिजोलिया क्षेत्र पर निवासरत है, वो क्षेत्र की व्यवस्थाएं हम किस तरह से बनाएं, किस तरह से हम क्वारंटाइन की व्यवस्थाओं को सुधारें, ताकि पूरा संघ निर्विकल्प रूप से और पूर्ण रूप से स्वास्थ्य आरोग्य लाभ प्राप्त करता रहे। साथ ही साथ जो हम बिजोलियावासी नगर में रह रहे हैं, वो कोरोना से किस तरह से बचे रहें और हम किस मंत्र का जाप करें ताकि हम इस कोरोना महामारी से अछूते रहें। बिजोलिया में कोरोना ना आया था और ना आना था, असावधानी से आया। बिजोलिया में अभी नहीं आया, ये तो लाखेरी से आया है। लाखेरी में सर्विस करने वाला व्यक्ति यहाँ आया, वहाँ सर्विस करता, और उसने इतनी बड़ी गलती की। जब वो अपना सैंपल कोटा में देके आया था तो जब तक पूरी रिपोर्ट नहीं आ जाती, ठीक है पहली बार नेगेटिव आ गया था, लेकिन दूसरी बार जब उसने दिया तो जब तक रिपोर्ट नहीं आना थी उसको कोटा नहीं छोड़ना चाहिए था, बिजोलिया घर में नहीं आना चाहिए था। जब तुमने संदेह में अपना जांच कराई है, ठीक है एक बार आपका नेगेटिव आ गया था, जब नेगेटिव आ गया तो आपने दूसरी बार जांच क्यों कराई? और दूसरी बार आपने जांच कराई थी तो जांच करने के बाद घर में आकर के यहाँ पर सबको छूना, सबके साथ बैठना उठना, ये क्यों किया? नादानी है।
बहुत बड़ी नादानी। आज जो केस बिजोलिया में आया है बहुत बड़ी नादानी के कारण आया है। यदि चाहते तो ये बिजोलिया का कलंक से बचा सकते थे, लेकिन नहीं साहब, वहां जांच करा के डॉक्टर को दे के आ गए, वहां घर में आकर सब कुछ छू रहे हैं। तो ये लापरवाही कहलाती है। अब ऐसे कोई चला करके अग्नि में कूदे, बोले महाराज जी मैं अग्नि में जल गया, इस अग्नि को बुझाने का कोई मंत्र बताओ। अब क्या बताऊं भाई। इसलिए सावधानी रखना चाहिए। और आप लोगों को मैं बहुत अच्छी तरह कह चुका हूं कि साधुओं को आप लोग बाहर वाले दर्शन करने के लिए मनाही है, बिल्कुल मनाही। अभी बाहर जाकर के तुम महाराज जो लोग बैठते थे महासागर, उनके लिए भी दर्शन करके लोग सुबह जाकर के वहां जाके भीड़ कर लेते। परसों बता दे कुछ लोगों ने जाकर के, यहां अंदर तो हम आने नहीं दे रहे, बाहर जाकर के महाराज के पाद प्रक्षालन कर लिया और बिजोलिया में रह रहे हैं वो। और उनमें से 1-2 व्यक्ति ऐसे आए जो कि 150 लोगों में शामिल हैं। तो ये आपकी गलती है। देखो मेरा आपसे कहना है, साधु लघु संकाय शौच के लिए कहीं बाहर जाता है तो आप उसके पाद प्रक्षालन न करें, पाद छुए नहीं, कुछ भी नहीं करें, जबरदस्ती जोर जबरदस्ती ना करें, तो ये बहुत बड़ी गलती करे। और बाहर जो लोग साधु तक जाते हैं उस समय जो दर्शन करने आ रहे हैं, मैं निकल नहीं पा रहा हूं बाहर, थोड़े बहुत बाहर कहीं जाना चाहता हूं कि थोड़ा सा जंगल की तरफ चला जाऊं, भीड़ घेर लेती है, चारों तरफ से भीड़ आ जाती है, महाराज बाहर आ गए। तो ये देखो थोड़ा सा विचार करो, हम लोग साधु हैं, इतना बड़ा जंगल है, मैं जंगल की तरफ जाना चाहता हूँ, रोड की तरफ जाना चाहता हूँ, इसलिए नहीं निकलता हूं। जैसे थोड़ा पता चलते ही लोग रोड पर पहुंच जाते। तो जो बाहर जो आने वाले दर्शन करते हैं, बाहर आकर के जो बैठते साधुओं के पास, उनको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। नहीं मानते हैं तो मेरा सरकार SDM से कहना है कि आप इनको रोकें। पर सरकार के द्वारा रोका, पुलिस को बुलाना पड़ेगी, क्या बात होगी। नहीं मानोगे तो भक्ति को अंधी मत बनाओ। भक्त लोगों से मेरा कहना है, चाहे हम साधु लोग बाउंड्री के बाहर शुद्धि के लिए निकले, चाहे कहने आपको दर्शन करने नहीं आना है, नहीं आना है, नहीं आना है। बिजोलिया वालों से भी मेरा कहना है, अरे कोई थोड़ी सी बात हो जाएगा तो सारी भक्ति रखी रह जाएगी तुम्हारी। हम लोग बाहर निकलते हैं, मान लो साधु बाहर जाकर के निकलता है और शौच आदि के लिए जाते हैं, तुम वहीं पे जाकर के पता करते रहते हो। और सबसे ज्यादा बिजोलिया के लोग परेशान कर रहे हैं और बड़ी भक्ति दिखा रहे हैं, यानी ये दिखाना चाहते हैं महाराज हम लॉकडाउन में भी आपके पास दर्शन करने आ रहे हैं। हाँ 30 मार का दिखा रहे हो। और बाहर साधु बैठ जाते हैं शौच के लिए, कहीं वो थोड़े बहुत बैठ गए तो वहां तुम लोगों ने बैठक चालू कर लिया, वहां प्रवचन बैठ के चालू करके और महाराज को अपनी भक्ति दिखा रहे हो। तो महाराज के भक्त लोगों से मेरा कहना है कि ये मुनि भक्तों, थोड़ी अंधी भक्ति नहीं, आप लोगों का सबसे बड़ा संघ को सुरक्षित करने का बिजोलिया वालों का एक ही दायित्व है कि वे तपोदय तीर्थ क्षेत्र की तरफ मुंह भी ना करें, आने का प्रयास न करें, दर्शन का प्रयास न करें। अपने आप में जो काम करने वाले मजदूर हैं उनको भी सावधान रखें, दूर से आकर के देख करके चले जाएं। तो सबसे बड़ा तो आपका एक ही बहुत बड़े, सबसे बड़ी सावधानी एक ही है। और अभी तो बड़ा मंदिर बनकर गया था, आज से गगन बिहारी मंदिर भी बंद किया जाता है, पूर्णतः लोग बाउंड्री के बाहर और गेट के ऊपर जो आकर खड़े कर दर्शन करते हैं, अब हम वहां से निकलना ही बंद करते हैं। अब जैसा होगा हम अपनी व्यवस्था बनाएंगे। हम तो इसलिए जाते भाई कहीं तो शुद्धि के लिए जाएंगे। अब वहां दरवाजे के ऊपर आके भीड़ कर लेते, वो भी कल से बंद हो जाएगी। दरवाजे के ऊपर भी कोई भी आरती चढ़ाने नमोस्तु करने के लिए नहीं आएगा। आप समझें, बात के लिए विचार करें। और जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके लिए लकड़ी बंदी है, और लकड़ी के बाहर वही लोग आवे जो क्वारंटाइन हैं, और जो अंदर रह रहे हैं ये बाहर से संपर्क कम करें। अंदर आप जरूर रह रहे हैं लेकिन आपका परिवार से संबंध है, थैलियां आ रही हैं जा रही हैं, सामान आ रहा है जा रहा है। अंदर वालों से मेरा कहना है घर से सामान बनाना बंद करें, जो अंदर है उसी में गुजारा करें। जो अंदर है, यहां कोई हीरो नहीं बनना। कम कपड़े हैं तो कम कपड़े में चलेगा काम। हम लोग तो देखते नहीं, वो दुनिया तुम्हें देखेगी नहीं। हाँ
इसलिए कम कपड़े हैं, पुरुष वर्गों के लिए कुछ भी नहीं, थोड़े से कपड़े, एक टावल बनियान है तो भी यहाँ का चल जाएगा। यानी कपड़ों को बार बार घर से मंगाना, भेजना, सामान मंगाना, ऐसा बन रहा है कि यहाँ बिल्कुल बागा बॉर्डर बनी हुई है। अब आज से चौकीदार को बंद कर रहा है कि कोई भी सामान बाहर से आएगा वो कमेटी की अनुमति से आएगा, नहीं तो चौकीदार उसको जब्त कर लेगा और जब्त करके उसको कहीं भी कुछ भी करेगा बात है। अंदर रहने वाले कोई भी सामान बिजोलिया से नहीं मंगाएंगे, अपने घरों से नहीं मंगाएंगे। और बिल्कुल ही इमरजेंसी कोई दवाई आदि की पड़ेगी जरूरत, तो वो कमेटी जो अंदर हमने 3 लोगों की कमेटी बनाई, उनसे अनुमति ले कि हमारे लिए ये जरूरी सामान चाहिए है तो ही बिजोलिया से सामान आए। आप सब लोगों का कहना है सबके लिए जो भी सामान जाएगा कमेटी की अनुमति लेना जरूरी होगी। जो अंदर है, बाहर कमेटी ये नहीं कह रहा हूं, जो क्षेत्र की कमेटी है उससे मतलब नहीं है, लॉकडाउन कमेटी। हाँ, मूल कमेटी तो पूरी गायब ही है, यहाँ है ही नहीं, एक भी नहीं। ये भक्तों की कमेटी है, तो यहाँ जो मूल जो अपना समय दे रहे हैं, अपना परिवार छोड़ करके साधु की सेवा में लगे हैं, जो साधुओं की चर्या पालन करने में लगे हैं, अपना सब कुछ छोड़ करके और महीनों से यहाँ पर रह रहे हैं, 2-2, 3-3, 4-4 महीने हो गए जिनको रहते हुए। ये लोग रहने वाले जो व्यवस्था बनाए, तो अंदर रहने वालों को सबसे कहना है कि आप इन जो 3-4-5 लोगों की कमेटी बनी है, इनकी कस्टडी में चलें। जो भी आपको जरूरत है आप डायरेक्ट घर से ना मंगाएं, इनसे बोले, ये आपके उस सामान की व्यवस्था करेंगे जो जरूरी होगा वह है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयंती परिवार अलवर राजस्थान।